सांख्य में महत के पहले अव्यक्त प्रकृति आती है, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण सम अवस्था में रहते हैं। जब उनमें विषमता आती तो महत प्रकट होता है। बहुत अच्छी बात बताई है शिवम ने। हाँ, जैसे जिसे हम कहते संभावना मात्र उसको अव्यक्त प्रकृति कह दिया गया है, लेकिन फिर वो एक सैद्धांतिक चीज है। सांख्य पूरी तरह सैद्धांतिक है, लेकिन तब तक उसको प्रकृति नहीं कहा जाएगा जब तक वो कृति नहीं हो जाती। ध्यान दीजिए, प्रकृति में कृ आता है संस्कृत में, जिसका मतलब कि हो गया, कर दिया गया, है ना, कृति। तो अगर वो अव्यक्त है तो अभी तक प्रकृति हुई नहीं, तो हो सकता है कि ये जो संभावना हम जिसको कहते हैं परम संभावना है शून्यता में, उसी को उन्होंने अव्यक्त प्रकृति नाम दिया हो, लेकिन वो महत नहीं है। हाँ, महत जब प्रकट होता है तो प्रकट ही होता है, फिर वो अप्रकट नहीं होता। लेकिन शिवम का जो बिंदु है जानने योग्य है। हाँ, राजीव ने कहा है फिर के सांख्य एक तरह से माया का गहन विश्लेषण हुआ। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बताया कि हाँ, माया तक सीमित रह गया सांख्य, लेकिन इतना सुंदर उन्होंने कर दिया कि उसके बाद कुछ आया नहीं। फिर अभी जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, जिसको हम पश्चिमी विज्ञान कहते हैं, पूरी तरह सांख्य से मिलता जुलता है। सांख्य का क्या अर्थ है? संख्या। सांख्य शब्द संख्या से आया, गिनती, हर चीज संख्याएं हैं, सांख्य कहता है। और यही चीज आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है, संख्या है, बस गणित है, जो भी है, बाकी सब प्रतीत होता है। तो सांख्य में हाँ, माया को उन्होंने खत्म ही कर दिया है। उसके अलावा कोई और व्याख्या अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि सांख्य से बड़ा दर्शन नहीं है। जिसको माया जाननी है, सांख्य से बड़ा दर्शन नहीं है। और कृष्ण ने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। आप लोग जानते हैं बात, जगत गुरु ने बोल दिया मतलब बोल दिया। तो हमने उसको पूरी तरह से अपना लिया है सांख्य को। और सांख्य बीच में कहीं चला गया था, ऐसा लोगों ने बहुत ज्यादा अद्वैत पे ध्यान देना शुरू किया है, बौद्ध मार्ग पे बहुत ज्यादा केंद्रित हो गया ध्यान, और सांख्य को भुला दिया गया। अब सांख्य की हालत ऐसी है कि उसके मूल ग्रंथ मिलते नहीं है। ढूंढो तो किसने लिखा है, कहाँ गए उसके ग्रंथ, ऐसा मुझे बताया गया है, किसी किताब में ऐसा लिखा था। तो हमने इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया बोधि वार्ता में। जैसा मैं कहता हूं ना कि ज्ञान नया नहीं है, ज्ञान वही है जो पुराना ही है, वही नए नए रूपों में उभरता है ना, वही प्रकट होता है क्योंकि वही है। इसीलिए जो भी ऋषि मुनि है, चाहे आधुनिक ऋषि हो, चाहे जैसे ये हैं टॉम कैम्बेल हैं, आधुनिक युग के ऋषि हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन माया की अध्ययन में लगा दिया। और वो जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला बड़ा विचित्र हमें लगेगा कि जो हजारों वर्ष पहले जो बाकी अनुसंधानकर्ताओं ने निकाला है, बाकी ऋषियों ने, ठीक वैसा है। शब्द अलग अलग हैं। हाँ, उसमें बड़ा सिरदर्द हो जाता है जानने के लिए कि वो सांख्य में ये चीज बोली कैसे गई है, लेकिन थोड़े सी बुद्धि चलने के बाद हमें शायद वो पूरा समझ भी ना आए, लेकिन तत्व समझ में आ जाता है सांख्य बोलने क्या चाहते हो। और तब पता चलता है कि वो भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जिसपे कि आधुनिक विज्ञान या कोई भी ईमानदारी से अगर इसका अध्ययन करेगा माया का, तो वो वही पहुंचेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कार्य इनका, सबको पढ़ना चाहिए। हम अक्सर अंग्रेजी सत्संग में इनके बारे में चर्चा करते रहते, मैं वीडियो भेजते रहता हूँ क्योंकि मैंने उनको गुरु माना है।